चलिए बच्चों, हेलो, गुड इवनिंग। क्या हालचाल है? मैं मनीष ग्रोवर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय मनीष ग्रोवर। अभी पिछले ही हफ्ते से हमने इस अपने यूट्यूब चैनल को दोबारा स्टार्ट किया है पढ़ने के लिए, और इस YouTube चैनल पर हमने अब तक चौथी क्लास आज हम लेने लगे हैं। मेंसुरेशन के ही टॉपिक अभी तक मैं आपको डिस्कस करता आ रहा हूं सर, और उन मेंसुरेशन के टॉपिक्स में मैंने आपके लिए सबसे पहले रखा था कि प्रिज्म क्या होता है। ऐसा नहीं है कि प्रिज्म आपको आता नहीं है, टॉपिक तो सारे ही आते हैं। अब ये तो है नहीं कि टॉपिक कोई आपको नहीं आता, टॉपिक सारे आते हैं। पर फिर भी हमने सोचा कि चलिए कुछ चीजें आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पढ़ाई जाए, कि मेंसुरेशन इकट्ठा ना पढ़ाकर प्रिज्म एक कॉन्सेप्ट के तौर पर, फिर हमने पिरामिड को एक कॉन्सेप्ट के तौर पर, फिर हमने पढ़ा था तीसरी चीज फ्रस्टम ऑफ कोन को एक कॉन्सेप्ट के तौर पर, और आज हम पढ़ रहे हैं एक कॉन्सेप्ट के तौर पर पैरेलल पाइप सर। ठीक है, पैरेलल पाइप। अब ये क्या होता है? ये एक शब्द 10वीं 12वीं वाले बच्चों ने वेक्टर के टॉपिक में जरूर समझा होगा। जब वेक्टर समझना होता है ना, तो इसको समझने की थोड़ी थोड़ी जरूरत पड़ती है। पर प्लीज, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट बाई चांस क्लास में रिकॉर्डिंग देखने के लिए जुड़ता है, ये वो नहीं है। दिस इज मेंसुरेशन का पार्ट। हम मेंसुरेशन वाले पैरेलल पाइप की बात करने वाले हैं, हम वेक्टर वाले पार्ट की बात नहीं करने वाले। हम तो इसके ऊपर बात करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा सर। अब बच्चों, अगर मैं बात करता हूं इसके ऊपर, तो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है। मैं आपको एक पैरेललोग्राम बना के देता हूं, ठीक है जी, और समझिए ये बिल्कुल वही है। चलो पैरेललोग्राम भी छोड़ देते हैं। मैंने आपको एक क्यूबॉइड बना के दिया, मैंने आपको एक क्यूबॉइड बना के दिया। ये रहा मेरा क्यूबॉइड जो मैं आपको बना के दे रहा हूं सर। ये रहा आपका क्यूबॉइड, ये रहा आपका क्यूबॉइड सर, ये रहा आपका क्यूबॉइड सर। ठीक है, अब आप जब एक क्यूबॉइड को देखते हो तो समझो आप एक रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप को देख रहे हो, पैरेलल पाइप को सर। तो ये उसकी लंबाई हो जाएगी, ये उसकी चौड़ाई हो जाएगी, और ये उसकी हाइट हो जाएगी। जो फार्मूला आपके क्यूबॉइड के होते हैं वही सेम टू सेम आपके यहां पर लगते हैं सर। किसके लिए? पैरेलल पाइप के लिए लगते हैं। अब याद करने की कोशिश करिए धीरे धीरे कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है। तो आप बोलोगे सर 2 इंटू LH और प्लस में, या फिर आप सीधा सीधा 2H इंटू L प्लस बी। तो बिल्कुल सही। जिस तरीके से क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला जाता है, उसी तरीके से इसका निकाला जाता है। कोई अलग काम करने की जरूरत नहीं है। अब आपके मन में आएगा सर एक बात बताओ, यहां तो आपने वॉल्यूम को बेस का एरिया इनटू हाइट बोला है, तो यहां पे भी तो हमारा जो वॉल्यूम होता है वो LBH होता है, और LBH का मतलब है LB बेस का एरिया, क्योंकि बेस एक रेक्टेंगल होता है और रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो वही फार्मूला जो क्यूबॉइड के होते हैं वही आपके पैरेलल पाइप के होते हैं सर। इस चीज का ध्यान रखना। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है याद करो, डबल ऑफ LB प्लस में BH और प्लस में LH, वही आपके पैरेलल पाइप्ड का भी होता है जो आपके क्यूबॉइड का होता है। मतलब दिमाग में ये रखो बच्चे कि आपके इन दोनों पोर्शन के अंदर
चाहे आप पैरेलल पाइप्ड की बात कर लो, चाहे क्यूबॉइड की बात कर लो, कोई भी फर्क नहीं होता। एंड द लास्ट आपके डायगोनल की बात करें तो रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये आपके पैरेलल पाइप्ड की बात होती है। तो सिंपल तरीके से ये सोचना बैठ के कि मैं क्यूबॉइड का सवाल लगाने जा रहा हूं, और अगर आपने ये सोच लिया कि मैं क्यूबॉइड का सवाल लगाने जा रहा हूं तो समझो आपने पैरेलल पाइप्ड को समझ लिया। इससे ज्यादा कुछ भी समझने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बात खत्म हो जाती है सर। ठीक है जी, पल्ले पड़ गई बात। अब आइए सर जी अगली चीज पे। सर एक सवाल देखते हैं, सरफेस एरिया बताना है तो सीधा बोलो कि टोटल सरफेस एरिया बताना है एक क्यूबॉइड का, और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है डबल ऑफ एल बी प्लस में बी एच और प्लस में एल एच, ये होता है सर जी। अब जब आप एल बी को देखते हो यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 4 पंजे 20 बोल दोगे। जब आप BH को देखोगे तो 4 तिये 12 बोल दोगे, और जब आप LH को देखोगे तो 3 पंजे 15 भी बोल दोगे। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा डबल ऑफ 47। द राइट आंसर विल बी 94 मीटर स्क्वायर। सर आपके सवाल का सही जवाब 94 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, बात खत्म। तो उम्मीद करता हूं पैरेलल पाइप्ड के बारे में बात नक्की हो गई हो। नक्की का मतलब समझ आ गया हो कि आप वही पढ़ रहे हो क्यूबॉइड एट द एंड। आप एट द एंड क्यूबॉइड ही पढ़ रहे हो, आप कुछ और नहीं पढ़ रहे हो सर। आप एट द एंड क्यूबॉइड ही पढ़ रहे हो, आप कुछ और नहीं पढ़ रहे हो। इस चीज का ध्यान रखना, आप एट द एंड क्यूबॉइड ही पढ़ रहे हो, आप कुछ और नहीं पढ़ रहे, क्यूबॉइड ही पढ़ रहे हो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस हाइट 20 सेंटीमीटर है। टोटल सरफेस एरिया यानी डबल ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये आपको 204 दे रखा है। अब इसका क्या बताना है, डायगोनल। तो याद करो बेटा, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस डबल ऑफ एल बी प्लस में एल एच और प्लस में बी एच। ठीक है जी, डन। तो बच्चा एल बी एच 20 है, 20 का स्क्वायर 400 हो गया। इसकी वैल्यू 204 है, आप देख सकते हो। और 2 पर एक माइनस में कैसे आ सकता है इट, अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये 102 आ गया, चलो वही एक ही बात है, बात खत्म हो गई सर। मैं 204 का डबल कर रहा था, नो प्रॉब्लम। ये वैल्यू 204 इधर आकर माइनस हो जाएगी, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अगर मैं रूट कर दूंगा तो ये मेरे क्यूबॉइड का डायगोनल आ जाएगा, ये मेरे क्यूबॉइड का डायगोनल आ जाएगा। और 196 का रूट कर दो, द आंसर विल बी 14। तो बच्चा याद रखना, क्यूबॉइड लगा रहे हो, पैरेलल पाइप्ड का मतलब है कि क्यूबॉइड लगा रहे हो। ये मत सोचने लगना कि कोई नई चीज है या कोई नया पैटर्न आ गया है या कोई नई चीज सामने निकल कर आ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। होलो, होलो का एक एग्जांपल देता हूं। मेरे सामने एक प्रैक्टिकल चीज पड़ी है, देखो जी। एक क्यूबॉइड है होलो, होलो मतलब उसका बाहर का भी कुछ एरिया है, अंदर का भी कुछ एरिया है, और ये बाकी पे लकड़ी लगी हुई है, समझ लो। होलो, होलो पाइप्ड है,
एग्जाम्पल के तौर पर छोटा सा कोई और एग्जाम्पल लेता हूं। ये देखो, जैसे ये हो गया, इसका अंदर से भी कोई रेडियस होगा और इसका बाहर वाले से भी कोई रेडियस होगा, और ये वाली चीज थिकनेस हो गई। ये एक सिलेंडर की फॉर्म में आ गया। अगर मुझे इस मटेरियल का वॉल्यूम निकालना पड़ गया मान लो, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं अंदर वाले सिलेंडर में से बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, बाहर वाले सिलेंडर में से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो सेम यहां पे भी सर जी मैं वही काम करने वाला हूं। मैं बाहर वाले वॉल्यूम यानी आउटर वॉल्यूम में से माइनस कर दूंगा इनर वॉल्यूम सर। मैं बाहर वाले वॉल्यूम में से माइनस कर दूंगा इनर वॉल्यूम सर। क्या ये बात समझ आई बच्चों या नहीं आई? एक बार के लिए कमेंट करके जरूर बताना। एवरीवन, क्या यू अंडरस्टूड और नॉट? क्या ये बात आपको समझ आई या नहीं आई? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। यू पीपल गॉट दैट और नॉट? आप लोगों को ये बात समझ आ गई या नहीं आ गई? जरूर एक बार बताइएगा जल्दी से। चलो जी, अब देखो, मेरे डायमेंशंस मुझे दिए गए हैं, तो मेरा वॉल्यूम आ गया 12 गुना 8 गुना 10। अब जो भी मेरी लंबाई होगी, जैसे मेरा ये डायग्राम है, मेरी लंबाई 12 है, तो अंदर की जो थिकनेस है वो थिकनेस 1 है। तो थिकनेस यहां से भी तो 1 होगी ना बेटा। तो ये जो अंदर वाली लंबाई है, क्या अंदर वाली लंबाई 10 हो जाएगी? बताइए बच्चों, हाँ या ना में? क्या अंदर वाली लंबाई 10 हो जाएगी बच्चों? बताना। बाहर वाली लंबाई 12 है, पर ये 1-1 मीटर की थिकनेस भी है, तो अंदर वाली लंबाई 10 हो जाएगी। अंदर वाली लंबाई 10, तो अंदर वाली चौड़ाई 6, ठीक है, कोई बात नहीं, 10 गुना 8 कर देते हैं। लो जी, 10 गुना 8 कर देते हैं। अंदर वाली लंबाई 10, चौड़ाई 8 और ये 6, तो आ गया 960 माइनस में 480। तो आपका जो वॉल्यूम है वो 480 आ गया। और ये जो वॉल्यूम है वो किसका वॉल्यूम आया है? मटेरियल का वॉल्यूम। समझ आई बात कि नहीं आई? ये जो वॉल्यूम है ये मटेरियल का वॉल्यूम आ गया, मटेरियल का वॉल्यूम आ गया सर। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल? वो भी निकल गया आपके सामने सर। एंड द लास्ट एग्जांपल पैरेलल पाइप्ड का, क्योंकि आपको समझ तो आ ही गया है। एक रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप है, ठीक है जी। इसके बेस का डायगोनल यानी रेक्टेंगल का डायगोनल दिया गया है। लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, ये रेक्टेंगल का क्या आ गया? डायगोनल आ गया। रेक्टेंगल का डायगोनल आता है रूट में L² प्लस B², ये आपको पता होगा सर। अब उसने बोला इसका बेस का डायगोनल भी पता है और मुझे इसकी हाइट भी पता है। हाइट बच्चा, हाइट कौन सी वो भी देख लो, हाइट कौन सी वो भी देख लो, कहीं आप कंफ्यूज होके चौड़ाई को हाइट मान लो। हाइट कौन सी वो भी देख लो। ये जैसे एक रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप है, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये वाली चीज हाइट हो गई। और हाइट मुझे कितनी गिवन है? 15 गिवन है। बेस का एरिया 120 है। बेस मेरा रेक्टेंगल है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई 120 दे रखी है। टोटल सरफेस एरिया होता है डबल ऑफ LB प्लस डबल ऑफ LH प्लस डबल ऑफ क्या? BH। ठीक है जी, ये होता है मेरा टोटल सरफेस एरिया। LB 120 है, 120 का डबल 240 आ गया। LB 120 है, 120 का डबल 240 आ गया। यहां पर आ गया 2H और प्लस में L प्लस B सर जी। तो 240 जमा
h कितना है, h मेरा 15 है, तो ये मेरा 30 आ गया सर। मेरे पास पहला तरीका सॉल्व करने का कि आंसर में से 240 घटा के 3 का मल्टीपल बचेगा। इसमें से 240 घटाओ, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। इसमें से 240 घटाओ, ये 3 का मल्टीपल है। ये भी आएगा, इसमें से 240 घटाओ, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। यानी इन दोनों में से कोई आंसर होगा, या तो 930 आंसर होगा या 720 आंसर होगा। तो आइए अब L प्लस बी निकालते हैं। आपको इसका डायगोनल दे रखा है कितना बेटा, इसका डायगोनल 17 दे रखा है। तो L प्लस बी पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डबल ऑफ एल बी। तो सर ये आ गया L प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 17 दे रखी है और इसका डबल 240 हो जाएगा। एक सेकेंड, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है, एरिया हैज बेस डायगोनल 17। हाँ, बेस का डायगोनल 17 है, ये आपके सामने आ गया 217, 257 आ रहा है। L प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB और बेस का एरिया 120 दे रखा है। ये तो 257 आ रहा है सर मेरा। तो L प्लस बी रूट का 257 आ रहा है क्या है बेटा? L प्लस बी रूट का 257 आ रहा है क्या? इज देयर एनी मिस्टेक बाय मी? मैंने कोई गलती कर दी इसमें सर जी? इज देयर एनी मिस्टेक बाय मी? रेक्टेंगुलर पाइप्ड का जो डायगोनल है वो मेरे पास दे रखा है सर, वो अंडर रूट होगा। ओहो माफ करना, बिल्कुल सही, अंडर रूट होगा। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 289 आ जाएगा। तो बच्चा ये आ गया 289 प्लस 240 529। तो L प्लस बी का वैल्यू 23 आ गया। L प्लस बी का वैल्यू 23 आ गया। तो 240 जमा 690, द राइट आंसर विल बी 930 सेंटीमीटर स्क्वायर सर। खत्म सर। ये होता है आपका पैरेललो पाइप्ड सर। अब कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, पैरेललो पाइप्ड आपको तंग नहीं करेगा, बस खत्म सर जी। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले हफ्ते पिरामिड कराया, प्रिज्म कराया, कल परसों फ्रस्टम कराया, आज मैंने आपको पैरेलल पाइप्ड करा दिया। कुछ और जो लोग बाहर से जुड़े, कैसे भी जुड़े, वो मेरे कमेंट सेक्शन को यूज करके टॉपिक्स का नाम ले सकते हैं। और साथ में मेरे साथ अगर व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहें तो तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं हमारे 2026 के लिए। तो ठीक है, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मैं चाहूंगा इजाजत। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जरूर बताइए।